वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी की बड़ी बैठक अब से कुछ ही देर बाद शुरू हो जाएगी। जोधपुर हॉस्टल में दूसरी हाई लेवल की ये मीटिंग है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में इस बैठक को रखा गया है। 23 सितंबर को हुई थी कमेटी की पहली बैठक और अब रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में ये दूसरी मीटिंग हो रही है। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के मोदी सरकार पूरी तरीके से आश्वस्त है और पूरी तरीके से तैयारी कर रही है, यानी कि देश भर में एक ही समय पर चुनाव करवाए जाए, इसकी वकालत बीजेपी की तरफ से मोदी सरकार की तरफ से होती रही है। पहली मीटिंग 23 सितंबर को हुई और आज इस वक्त जोधपुर में ये दूसरी मीटिंग रखी गई है, जिसकी अध्यक्षता रामनाथ कोविंद इस वक्त कर रहे हैं। वन नेशन वन इलेक्शन जिसको लेकर के सरकार की तरफ से अलर्ट इस वक्त रखा गया है। समिति में कुल 8 सदस्य मौजूद हैं। एक पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अध्यक्ष के तौर पर मौजूद, एक वकील हरीश साल्वे वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, उनकी मौजूदगी है। इसके साथ ही 3 नेता हैं इसमें। अमित शाह जो कि गृह मंत्री हैं, अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस के नेता हैं, गुलाम नबी आजाद डीपीए पार्टी और इसके साथ ही 3 पूर्व अफसर की मौजूदगी भी इस मीटिंग में है, जिनका नाम है एनके सिंह 15वें वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष हैं, डॉक्टर सुभाष कश्यप लोकसभा के पूर्व महासचिव हैं, इसके साथ ही संजय कोठारी पूर्व मुख्य सतर्कता आयुक्त हैं। तो इन लोगों की मौजूदगी में इस मीटिंग को रखा जा रहा है, जिसमें सरकार की तरफ से भी लोग हैं, विपक्षी पार्टी यानी कांग्रेस की तरफ से भी लोग हैं, गुलाम नबी आजाद की भी मौजूदगी है और यहां पर वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के ये मीटिंग रखी जा रही है और साथ ही कई अधिकारी भी इस मीटिंग का इस वक्त हिस्सा है। आनंद मेरे सहयोगी मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। आनंद, ये दूसरी मीटिंग रखी जा रही है, क्या कुछ हो सकता है अंदर खाने से, क्या जानकारी? मैं अब तक की अपडेट ये बता दूं कि बैठक जो कि वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर हो रही थी, वो बैठक शुरू हो चुकी है। इस बैठक की अध्यक्षता खुद पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कर रहे हैं। मैं इस वक्त दिल्ली के जोधपुर हाउस के सामने हूं। आप देखिए, ये वो स्थल है जहां इस कमेटीज के तमाम मेंबर जो कि चेयरमैन खुद पूर्व राष्ट्रपति हैं, वो बैठक करने का सिलसिला शुरू कर चुके हैं। दरअसल अगर इस बैठक के बारे में बताया जाए तो ये दूसरी बैठक है। आपको बता दूं, पहले भी एक बैठक हो चुकी है जिसमें तमाम सिफारिशें की गई थी, जहाँ तक कि विधि आयोग के चेयरमैन तक से पूछा गया था, जिसके बाद वो बैठक हुई थी कि क्या और क्या परेशानियां होंगी अगर हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। कानूनी तौर पर देखा जाएगा कि संविधान में इसको लेकर कोई गुंजाइश है कि नहीं है, और अगर होगी तो कैसे होगी, किस चीज़ को अमेंडमेंट करना पड़ेगा या नया कानून लेकर आना पड़ेगा। तो उसको लेकर बड़ी खबर यह है कि दूसरी बैठक शुरू हो चुकी है। और वन नेशन वन इलेक्शन की अगर बात करें तो प्रधानमंत्री चाहते हैं कि पूरे देश में एक साथ ही तमाम इलेक्शंस हो। अगर डेमोक्रेसी की बात की जाए, भारत में 3 लेयर्स ऑफ डेमोक्रेसी है, जिसमें से सबसे पहले पंचायती राज, उसके बाद विधानसभा और उसके बाद लोकसभा। इन तीनों इलेक्शंस को करने के चलते देश में आप जानते हैं सबसे बड़ा जनसंख्या के अनुसार देश है, उसमें तीनों में इलेक्शंस करने के चलते लगातार आचार संहिता लगी रहती है, जिससे विकास कार्य रुकते हैं। उसको लेकर एक बार प्रधानमंत्री ने तमाम पार्टियों से विपक्ष से अनुरोध किया था कि आइए साथ बैठते हैं और इस पूरे इलेक्शन या कहें वन नेशन वन इलेक्शन की थ्योरी या कहें इसको इम्प्लीमेंट करने को लेकर साथ आते हैं, जिससे तमाम चुनाव एक साथ हो सके और पूरे इलेक्शन के चलते आचार संहिता ना लगे और विकास कार्य ना रुके। उसको लेकर एक बड़ी और महत्वाकांक्षी योजना के चलते सरकार काम कर रही है। और जैसे कि आपने बात करी अधीर रंजन चौधरी इसमें मेंबर नहीं है, वो वॉकआउट कर चुके हैं। विपक्ष का साफ कहना है कहीं ना कहीं मोदी सरकार इस नीति के तहत उन तमाम विपक्षी पार्टियों की सरकारों को गिरा रही है, या कहें उसको इलेक्शंस में अगर एक साथ होते हैं तो कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव एक साथ होते हैं और विधानसभा चुनाव एक साथ होते हैं, तो मोदी सरकार को इससे फायदा होगा। इसको लेकर बैकफुट पर है विपक्ष और लगातार इस कमेटी में जो अधीर रंजन चौधरी सदस्य थे वो वॉकआउट कर चुके हैं और विपक्ष इसको लेकर साथ में राजी नहीं हो रहा। आपको देखना होगा, अगर इस मीटिंग की बात करें तो एक पहलू इसका कानून से जुड़ता है, दूसरा विपक्षी पार्टी से। कानून को लेकर विधि आयोग से तमाम सिफारिशें की गई थी कि अपना आप बताइए कैसे इंप्लीमेंट करना होगा, लेकिन विपक्षी पार्टियों को एकजुट लाना इस मुद्दे को लेकर बड़ी टेढ़ी खीर होगी। जी शिखा, बहुत शुक्रिया आनंद आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। तो देखिए, कुल मिलाकर उम्मीद है कि आज कुछ जरूर निकल कर आए इस बैठक से, क्योंकि इससे पहले जो बैठक रही थी उसके बाद यह तय हुआ कि अगली बैठक में जो और चीजें हैं उन पर बात होगी।